पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि आपके हम करने वाले हैं, ठीक है। जैनब बेटा, मुझे क्लास के बाद दे दिलाओ, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट बेटा, दिख ही नहीं रहा मुझे वो। जूम करने के बाद भी नहीं दिख रहा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है ना। चले जी। सो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ अक्टूबर नवंबर 2015, ठीक है। सो डिस्क्राइब टू वेज इन विच वाटर सप्लाईज कैन बी पोल्यूटेड। तो एनी टू वेज थ्रू विच वाटर सप्लाईज आर पोल्यूटेड, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आप उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन राइट अबाउट डोमेस्टिक वेस्ट डिस्पोज्ड इनटू द रिवर। आप इसमें एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जो आप लोग डिटर्जेंट्स वगैरह आप लोग फेंकते हैं, वो ऑफ कोर्स पानी को क्या कर देता है, पल्यूट कर देता है, ठीक है। सो यू कुड टॉक अबाउट व्हाट, यू कुड टॉक अबाउट द डिटर्जेंट्स, द सोप्स एंड डिफरेंट केमिकल्स दैट आर डिस्पोज्ड विथ डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स तो बहुत कॉमन है, ठीक है। विच लीड्स टू व्हाट, विच इज फ्रॉम द शिप्स, ठीक है ना। शिप्स से जो ऑयल स्पिल होती है, दैट कैन ऑल्सो पोल्यूट वाटर एज वेल, ठीक है। सो ये दो आपके पास रीजंस हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आई होप अब मेरी आवाज़ अच्छी आ रही होगी, लेकिन मुझे 1 मिनट दे दें, मैं अब इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ। आई ट्राई एंड चेंज द इंटरनेट। आई होप अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको, ठीक है ना। आई होप अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से फर्टिलाइजर्स और केमिकल वेस्ट को भी डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो आप उसकी भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हैं दैट कैन हेल्प यू, that cannot help you, that can pollute water in different ways, ठीक है। For one of those, these ways explain how the problem caused by pollution can be solved, सही है। So जाहिर सी बात है, डोमेस्टिक वेस्ट का सोल्यूशन लिखना ज़्यादा आसान है, तो वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हम जो है वो सीवेज सिस्टम्स को बेटर कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकते हैं, किसके, सीवेज सिस्टम के। तो आप लिख सकते हैं प्रॉपर सीवेज systems with treatment plants would help treating the sewage before it is disposed of in the river system. This will help control the वाटर पोल्यूशन, यानी आप इससे वाटर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन इवन टॉक अबाउट द स्लम्स, स्लम्स एरियाज के अंदर प्रॉपर सीवेज सिस्टम हो, ठीक है ना। हाँ सर, ये ऑयल स्पिल शिप की बात हो रही है, हाँ बेटा, शिप से जो ऑयल स्पिल हो जाता है ना वो, ठीक है ना। हाँ, शिप्स की मेंटेनेंस करनी चाहिए, चेकआउट करना चाहिए कि शिप्स में से कोई ऐसा लीकेज तो नहीं है जो आपके पास दैट कैन रियली कॉज वाटर पोल्यूशन। तो मेंटेनेंस ऑफ शिप्स, प्रॉपर चेक ऑफ शिप्स, और ऐसी शिप्स का इस्तेमाल ना करें दैट आर प्रोन टू ऑयल स्पिल्स, यानी पुरानी शिप्स जो हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 56 या 57 है, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, देख लें बुकलेट के अंदर, 55 56 पे ही होगा ये। वैसे अक्टूबर नवंबर 2015 का सवाल है,
तो उसके हिसाब से भी आप इसको खोल सकते हैं अपने पास, ठीक है ना। सही है। हाँ, वुडन ट्रेडिशनल शिप्स को तो इतना नहीं लिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है दैट्स नॉट एन सोल्यूशन, ठीक है। वो तो फिर आप ये है कि अपने आप को और डीम कर देंगे। लेकिन आपको शिप्स पर चेक कर रखना चाहिए, चेक फॉर लीक्स, लीक्स को चेक करना चाहिए, ठीक है ना, कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ से शिप में लीकेज है। उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, रेगुलर चेक्स करें, ताकि अगर कोई लीक है तो उसको, शिप को ट्रैवल करवाने से पहले आप उसको क्या करें, आप उसको पहले चेक कर लें, ठीक है ना, ताकि आपके ऑयल स्पिल्स ना हो। तो हाँ, मेंटेनेंस बात एक ही है। पेज नंबर 55 है, पेज नंबर 55 है, मेरी बुकलेट जिन जिन के पास है उस बुकलेट का ये पेज नंबर 55 है, ठीक है। चलें आगे आ जाते हैं। स्टडी द फिगर 1, अ मैप शोइंग रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और उसने मुझे कालाबाग डैम यहाँ पे मार्क करके दिया भी है, जो प्रपोज्ड है, अभी कंप्लीट नहीं है। लोकेट द फॉलोइंग टू डैम्स ऑन द मैप। पहला डैम है वर्सक डैम। अच्छा, मैं इसी सवाल की बार बार बात करता हूँ बच्चों से कि यार ये सवाल थोड़ा सा है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये सवाल सही तरह देखेंगे नहीं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक वो चीज़ है जिसके ऊपर हम वैसे तो जनरली काम नहीं करते, लेकिन अभी हम डिसाइड करेंगे कि इसको किस तरीके से हमने काम करना है इस पे। देखिए, वर्सक डैम की तो जो लोकेशन है वो आपके सिलेबस में इंक्लूसिव है, लेकिन डायमर भाषा डैम की जो लोकेशन है वो आपके सिलेबस में इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो वर्सक डैम तो सबको पता है यार कि ये काबुल रिवर पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और काबुल रिवर जो हमारे पास ऊपर बना हुआ है, उस पर हम इजीली वर्सक डैम को क्या कर सकते हैं, मार्क आउट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली देखें तो आपके पास ये काबुल रिवर है, ठीक है। और काबुल रिवर की जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटरी आती है सवात के साथ, उसके थोड़ा ही ऊपर आपके पास कौन सा डैम है, आप इधर वर्सक डैम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इधर की साइड पर कहीं पर अगर किसी ने मार्क किया है, तो ये आपके पास आ जाएगा कौन सा डैम, वर्सक डैम, ठीक है। और वर्सक डैम को उसने मेरे हिसाब से गालिबन सवाल में कहा हुआ है कि आपको डब्ल्यू से मार्क करना है, ठीक है। तो आप अगर इसको डब्ल्यू से मार्क कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, ये वर्सक डैम आ गया। अगला वो मुझसे पूछ रहा है डायमर भाषा डैम विच इज अंडर द कंस्ट्रक्शन डी। अब आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि डायमर भाषा डैम तो सिलेबस में इंक्लूसिव ही नहीं है। अगर ये डायमर भाषा डैम सिलेबस में इंक्लूसिव नहीं है, तो सर हम इसको मार्क कैसे करेंगे, हमें तो इसकी लोकेशन पता ही नहीं है बेटा। इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ मैपिंग स्किल्स। अगर आपके पास प्रॉपर मैपिंग स्किल्स हैं तो जाहिर सी बात है आप इसको आंसर कर सकते हैं। सो द डैम इज 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ गिलगित। ये आपके पास वो इंडिकेशन है जिस इंडिकेशन के थ्रू आपको क्या करना है बेटा, मार्क करना है डायमर भाषा डैम को। अब अक्सर बच्चे इसमें बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको हम किस तरीके से मार्क करें, ठीक है ना। तो ऊपर उसने आपको एक की दी हुई होगी, वो की को आपने यूज करना है। अब आपके पास क्योंकि ये फिजिकली पास पेपर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको पहले ये पता हो कि 150 किलोमीटर का स्केल कितना है, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये मुझे 250 किलोमीटर का स्केल दिया हुआ है, यानी ये ईच एंड एवरी जो स्पॉट है इट होल्ड्स 50। तो ये 150 यहाँ पर आ गया, ये 200 आ गया, और फिर आपके पास 250 आ गया। अब वो मुझे बोल रहा है 150 किलोमीटर है, तो पहले आपको स्केल को रखकर एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि 150 किलोमीटर्स की लेंथ कितनी है, ठीक है। वंस आपने ये 150 किलोमीटर्स मार्क कर लिया अपने पास, सही है। तो ये आपके पास 150 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस मार्क कर लिया। अब वो मुझे कह रहा है कि 150 किलोमीटर क्या है, 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है गिलगित से, ठीक है। 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी नीचे की तरफ है, किससे भाई, गिलगित से। तो अगर मैं इसके इस डिस्टेंस को रूलर पे मार्क करके रूलर पे मार्क करके यहाँ पर लेके आऊं गिलगित से डाउन स्ट्रीम, तो कहीं ना कहीं मेरा जो कालाबाग डैम है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से
ये तकरीबन 50 किलोमीटर हो गया, ये तकरीबन एक और 50 किलोमीटर हो गया, और ये तकरीबन मेरे पास मेरा दूसरा 50 किलोमीटर हो गया। तो वो मुझे बोल रहा है ये डाउन स्ट्रीम है गिलगित से 150 किलोमीटर। तो ये मैंने अपने ऊपर स्केल से मार्क किया, और फिर मैंने यहाँ पर मार्क करके शो ऑफ कर दिया कि भाई ये मेरे पास कौन सा डैम है मेरा, ये मेरे पास मेरा डायमर भाषा डैम है, जिसको आप डी से मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ आइडिया है किसको मार्क करने का, ये कुछ आइडिया है मार्क करने का आपके पास डायमर भाषा डैम को। आप इसी तरीके से मार्क करेंगे अपने अपने स्केल को यूज करके। ठीक है। देखो नबिया, सिंपल केस है कि उसने तुम्हें नीचे है ना 150 किलोमीटर की लेंथ बता दी है। इसको स्केल को यूज करना है, बिल्कुल स्केल को यूज करना है। ठीक है, तो तुमने 150 किलोमीटर अपने स्केल पे मार्क किया। वंस तुमने 150 किलोमीटर स्केल पे मार्क कर लिया है, ठीक है, तो तुम उसको गिलगित से डाउनस्ट्रीम शो करोगे 150 किलोमीटर की लेंथ को, और फिर डायमर भाषा डैम मार्क कर दोगे। इसमें कोई कंसाइंस नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हें पता होनी चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन। ये एक मार्किंग क्राइटेरिया है, वो मार्किंग क्राइटेरिया तुम्हें पता होना चाहिए। आई वांट सब ये एक मरतबा खुद करें अपनी बुक्स के ऊपर। तो इनशाला क्लैरिटी आ जाएगी। मैं 1 मिनट चैट बॉक्स को देखूंगा क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबके इंडिविजुअल क्वेरीज को भी इसमें लुक आउट करूंगा। ठीक है। तो दिस इज आइडियली द मार्किंग पोजीशन ऑफ डायमर भाषा डैम। आप इस रेंज के अंदर मार्क कर सकते हैं, एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये वही है कि स्केल को रीड करने आना चाहिए। इसके लिए आपको डायमर भाषा डैम की लोकेशन नहीं आनी चाहिए। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट मेनी ऑफ पीपल अपियरिंग इन द एग्जाम्स कुड नॉट रिजॉल्व इट। वो गलत गलत मार्क करके आए, लेकिन इंशाल्लाह आपको अगर की समझ आ गई है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे अपने अपने स्पेसिफिक क्लास टाइमिंग फिजिकल जब हम मिलें तो वो मुझसे पूछ सकता है एक मरतबा। तो इनशाला उसको और आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा हाँ डिफिकल्टी लेवल्स का हाई है, क्योंकि इसमें स्केल की मार्किंग आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपना रूलर है ना, अपना रूलर जो आपका स्केल है वो आपने इधर प्लेस करना है, और आपने चेक करना है कि भाई वो किस पोजीशन पर आपके पास 150 किलोमीटर का मार्कर आ रहा है। फिर इसी 150 किलोमीटर के मार्कर को, इसी 150 किलोमीटर के मार्कर को आपने ऊपर लेके जाना है, और ऊपर जाके प्लेस करके देखना है कि वो किस पोजीशन पर आ रहा है। और जहां पर वो जिस पोजीशन पर आ रहा हो वहां पर आपने गिलगित से उसको मार्क कर देना है। ठीक है ना। तो ये आपके पास तकरीबन डिस्टेंस आ जाएगा, और ये डायमर भाषा डैम की पॉसिबल लोकेशन है। इसके अंदर अगर किसी ने मार्क किया है तो उसको इंशाल्लाह आसानी होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है ना। बेटा, आई विल नॉट बी डूइंग स्पेसिफिक पास्ट पेपर्स राइट नाउ, बट हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास के एंड में मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह मैं उसके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दूंगा। अच्छा, मार्क देयर पोजीशंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट सिंबल। सिंबल यूज करना मत भूलिएगा। फ्रॉम द की एंड लेबल विद करेक्ट लेटर, लेटर से मार्क करिएगा, जैसे इसमें मार्किंग हुई हुई है डी और डब्ल्यू की। ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट पूछ रहा है, What are the advantages of building a dam at the डायमर भाषा साइट। अगर जो डायमर भाषा साइट हमने देखी है वहां पर अगर हम डैम बिल्ड करते हैं तो उसका फायदा क्या है। सबसे पहले अगर आप ऊपर वाले एरियाज देखें तो गिलगित के करीब के एरियाज हैं, जिनको आप नॉर्दर्न एरियाज से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, अब नॉर्दर्न एरियाज का मतलब है वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। फैसिलिटीज में आ जाएगी, सबसे पहली चीज आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि आप वहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। सो दे विल बी व्हाट, इंक्रीज्ड एचईपी प्रोडक्शन। एचईपी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है। और क्योंकि अब ये सवाल मैंने आपको बोला है कि ऐसे सवाल के अंदर मेक श्योर करिएगा कि आप है ना वो डेवलप्ड रीजंस लिखें। सो वंस एनीवन इज राइटिंग इंक्रीज्ड एचईपी प्रोडक्शन, उसको साथ साथ ये लिखना चाहिए, ठीक है, कि ये एचईपी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। किसके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्रीज के लिए। सही है। और फिर अगर कोई चाहे तो वो इंडस्ट्रीज से ये भी जोड़ सकता है बात कि इंडस्ट्रीज अगर इधर डेवलप होंगी तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे,
और जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो आपका जो करेक्शन होती है, किस चीज की करेक्शन होती है बेटा? करेक्शन होती है नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं आता तो वो कोशिश कर सकता है, वो ये लिख सकता है बात के इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली बात थोड़ी सी ऑफ लगती है, आपको लगता है कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है और आपको ये बात समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, आपने अभी तक ट्रेड पढ़ा नहीं है मेरे साथ, तो आपको परेशानी हो रही है, तो आप इसमें सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, कंट्री में क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है ना? नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बताया था, आप देखिए इंडस पे बना हुआ है और ये एक स्मॉल डैम है। ठीक है ना? एटलीस्ट इट इज स्मॉलर देन द तरबेला डैम। और मैंने आपको बताया था कि अक्सर स्मॉल डैम को बड़े डैम के पीछे बनाने का मकसद ये होता है कि वो सिल्टेशन के लेवल को क्या करेगा? सिल्टेशन के लेवल को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो आप वो वाली बात भी इधर मेंशन कर सकते हैं, दैट इट इज बिल्ड बिहाइंड द तरबेला डैम। सो इट इज बिल्ड बिहाइंड तरबेला डैम। तो ये किसको हेल्प करेगा? विल हेल्प कंट्रोल व्हाट? विल हेल्प कंट्रोल सिल्टेशन। और जब वो सिल्टेशन को कंट्रोल करेगा तो तरबेला जो कि एक लार्ज डैम है, तरबेला जो कि एक लार्ज डैम है, उसकी लाइफ क्या हो जाएगी बेटा? लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी उसकी। ठीक है ना? लाइफ एक्सटेंड का मतलब है कि वो आपको लंबे टाइम पीरियड तक आप उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, उस खरा वो डैम के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, ये आसानी क्रिएट करेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते थे कि चले डैम देखने के लिए लोग आएंगे तो टूरिज्म बढ़ जाएगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, आप ये वाली बात भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ से फ्रेश वाटर फिशिंग कर सकते हैं, फ्रेश वाटर फिशिंग होगी तो लोकल की जो डिमांड है फिश की, वो फिश की डिमांड भी पूरी हो सकती है। ठीक है ना? आप इसमें ये वाली बात भी लिख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये डैम बना रहे हो तो ये डैम कल कला वाटर स्टोर करेगा, और वाटर स्टोर करेगा तो ये वाटर इरिगेट करेगा। ये इरिगेशन का इरिगेट जो करेगा, ये इरिगेट करेगा क्रॉप्स को, ये इरिगेट करेगा एग्रीकल्चर लैंड्स को, जिससे आपके क्रॉप्स इंक्रीज हो जाएंगे, रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा और बेटरमेंट आएगी। कहाँ पर बेटरमेंट आएगी बेटा? बेटरमेंट आएगी आपके जितना भी आपके पास ये जो एरिया है उसके अंदर आपके पास लोकल डिमांड आप पूरी कर सकते हैं क्रॉप्स की। ठीक है, आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप क्लियर। एचईपी ठीक है। कैन वी ऑल्सो मेंशन द स्नो मेल्टिंग पॉइंट? हाउ विल यू मेंशन अफरा स्नो मेल्टिंग पॉइंट बेटा? हाँ, एम्प्लॉयमेंट मैंने बोल दिया बेटा, दो तीन मरतबा बोला है सर। ये रीजन हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी टू द लोकल्स प्रोवाइड करते हैं, इन दिस इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन में पानी हेल्प कर सकता है, ये लिख सकते हैं। हाँ बेटा, मैंने अभी बताया। सर पता कैसे चलेगा कि ये स्मॉल डैम है बेटा? क्योंकि ये है ही स्मॉल डैम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया और हमने इसके बारे में क्लास में डिस्कशन भी किया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, जब मैं वाटर रिसोर्सेज पढ़ा रहा था मैंने बताया भी था कि डायमर भाषा डैम जैसे बनाया गया वो एक स्मॉल डैम है। ठीक है ना? तो अगर आपको ये नहीं पता कि यार ये स्मॉल डैम है, मैंने आपको अभी बता दिया वो अलग बात है। अगर तुम्हें पेपर में ये नहीं पता तो तुम सिंपल इरिगेशन वाली बात लिख सकते थे कि भाई ये इरिगेशन में हेल्प करेगा, क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। आप सिंपल टूरिज्म वाली बात लिख सकते थे, आप सिंपल फ्रेश वाटर फिशिंग वाली बात लिख सकते थे। तो ये सब चीजें जो दूसरे पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो जाहिर सी बात है जनरलाइज पॉइंट्स है, तभी वो मैंने लिखे नहीं है इधर, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स सबको पता होता है। मैंने इधर वो वाले पॉइंट्स लिखे हैं जो डिफिकल्ट हैं, जो आपको शायद नहीं पता हो और आपको इसमें आपकी नॉलेज में इजाफा होगा बेटा। सही है ना? तो आपको ये पता चल गया तो अब जाहिर सी बात है, जब एम सिर्फ ये थोड़ी ना है कि एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। हाँ तो कभी कभार ऐसा होता है कि यार बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी होती हैं, जैसे हाँ, तो हम पास्ट पेपर्स के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज जो हम है वो हमने पास्ट पेपर्स के थ्रू सीखी। ठीक है ना? कि जो डायमर भाषा डैम है हमारा वो क्या है? स्मॉल डैम है। ठीक है, रिड्यूस सिल्टेशन तरबेला, बिल्कुल सर ये लिख सकते हैं कि नॉर्दर्न एरिया में है तो जो स्नो मेल्ट हो करे आएगी उससे फ्लड कंट्रोल, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश बेटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, फिर से एक्सप्लेन कर दें पॉइंट नंबर 2। अभी मैंने वापसी एक्सप्लेन किया है कि जब आप एक
छोटे डैम को एक बड़े डैम के पीछे बनाते हैं तो वो सिल्टेशन कंट्रोल करता है, सिल्टेशन कंट्रोल करेगा तो बड़े वाले डैम, लार्ज डैम की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है ना। सर कैन वी राइट दैट इट हेल्प्स टू टर्न वाटर इनटू इनंडेशन कनाल्स। हाँ बिल्कुल, और फिर वो इरिगेशन में हेल्प आउट करेगा ना बुरहानुद्दीन, तो बेटा बात बात तो एक ही हो गई ना। इट इज अ स्मॉल डैम एंड कैन प्रोवाइड वाटर टू विलेज विद हेल्प ग्रोइंग क्रॉप्स। हाँ मैंने इरिगेशन बता तो दिया, कितनी मरतबा मैं बताऊंगा एक ही चीज। सर खैबर पख्तूनख्वा का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। नॉट मच, खैबर पख्तूनख्वास कॉन्फ्लिक्ट विल बी क्लियर्ड बाय इट, बट यस लिख सकते हो, ठीक है। रिड्यूस सिल्टेशन इन तरबेला, प्रिवेंट फ्लडिंग, हाँ सही है। बेटा ये डायमर भाषा डैम हमने क्लास में डिस्कस किया था। आप जो भी हैं, आपको मैं क्लास से निकाल दूंगा अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया तो। हमने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। चलें आगे आ जाएं। सो आगे उसने आपको एक इशू बताया हुआ है तैमूर खोकर साहब। मैं इसलिए आपको मना कर रहा था, आप थोड़ी देर रुकते तो हम इसमें बात कर लेते, ठीक है, लेकिन आप रुके नहीं। तैमूर जिस जो लिख रहा है कब से खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वो प्लीज बात सुने, ठीक है ना। क्योंकि ये वाली बात ऊपर आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। लेकिन क्यों नहीं लिख सकते, नीचे आपको उसका जवाब भी दिया हुआ है, ठीक है ना। सो रीड द फॉलोइंग आर्टिकल अबाउट द प्रपोजल टू बिल्ड अ न्यू डैम द कालाबाग ऑन द रिवर इंडस at the point indicated on the map figure 1। कालाबाग डैम, controversial issue, ठीक है। Punjab wants the Kalabag Dam to be built, but there is opposition to the project from a section of the population in Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan। अब देखो तुम बोल लो सर ये तो कालाबाग डैम की बात हुई है, लेकिन अगर मैं ऊपर देखूं तो डायमर भाषा डैम भी कुछ इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है? कि उसका इंडस रिवर के ऊपर, ठीक है। तो हाँ तुम ये लिख सकते हो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसमें लिख दिया कि पंजाब और सिंध का जो कॉन्फ्लिक्ट है या बलूचिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें, हाँ तुम्हारी बात ये सही है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कॉन्फ्लिक्ट की बात आप इधर लिख सकते हैं कि क्योंकि हमने डामर भाषा डैम अब खैबर पख्तूनख्वा में बनाया है, तो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर तुम मुझसे ये भी बात जोड़ सकते हो कि यार खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को फिर इससे पानी भी मिलेगा, वाटर कंट्रोल भी होगा, और खैबर पख्तूनख्वा में जो फ्लड्स आते थे वो फ्लड्स पे भी आप थोड़ा बहुत कंट्रोल ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेटिव पॉइंट की तरह हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसमें सिंध या बलूचिस्तान की बात कर दी तो बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। मैंने पहले ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन मैंने अभी कर दिया है। तैमूर, इफ इट्स क्लियर बेटा प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें समझ आ गया है, ठीक है ना। एक ही बच्चे ने ये बात कही थी खैबर पख्तूनख्वा वाले कॉन्फ्लिक्ट की, तो जिसको मैंने ये बात समझा दी है, बाकी सब इग्नोर करेगा, और बहुत सारे रीजंस है लिखने के लिए, तो उन पे पहले कंसंट्रेट करें, ठीक है। इतना ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाइएगा, ठीक है, लेकिन लिख सकते हो बेटा, लेकिन मेक श्योर करना फिर वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात हो, ठीक है ना। चलें। पंजाब wants the Kalabag Dam to be built, but there is an opposition to the project from a section of population in Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, and Balochistan. Those who are opposed to the dam argue that it might be beneficial for Punjab and harmful for other provinces. The Kalabag Dam issue is difficult to resolve at this stage. Describe the disputes over the water availability and use which can arise from the proposal of dams to proposals to build dams at sites such this. ये हमारे नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है कि क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट आया है कालाबाग डैम वाला। ये अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज़ पहले से बहुत अच्छी तरीके से मेंशन है। तो अगर किसी ने नोट्स पढ़े होंगे तो इसको इंशाल्लाह इस आंसर को लिखने में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है ना। तो आप इसमें ऑफ कोर्स अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। शाबाश हैदर, बिल्कुल आप इसमें अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, जो कि नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है। शाबाश, अनइक्वल, तो आप इसमें बात कर सकते हैं अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो वाली बात बता देना कि किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा पंजाब एंड सिंध के बीच में, ठीक है। तो सिंध वाले ये परेशान है कि ये फिर डेल्टा के अंदर क्या होगा बेटा, डेल्टा के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और फिर मैंने आपको बताया था, ये नोट्स में भी लिखी हुई है बात, कि वाटर अवेलेबिलिटी जब कम होगी डेल्टा के अंदर, तो वो डेल्टा का सारा जो पानी समंदर में जाता है वो जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी इनकर्जन ऑफ सॉल्टी वाटर, टर्निंग द फ्रेश वाटर इनटू सॉल्टी वाटर, ठीक है ना। सो देयर वुड बी, ये पॉइंट बिल्कुल नोट्स में लिखा हुआ है, हमने इसको क्लास में समझा भी था प्रॉपरली, ठीक है ना। इनकर्जन ऑफ incursion of salty water into the delta will lead to the fresh water turning salty। और इसकी वजह से फिर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। याद करिएगा, ये हमने बात पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। शाबाश हिबा फराज, एक्सेलेंट सर। अगर नोट्स लाइक फुल याद कर लें तो ये स्टार पक्का है। देखो अभी इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, डिपेंड करता है नोट्स के साथ साथ। हमारी जो खुद की डेवलपमेंट वाली चीजें होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत काम आती है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तो मिलाकर आपका इंशाल्लाह इंकरेजमेंट का मतलब मिलना, ठीक है ना, इंकरेजमेंट का मतलब एंटर होना, ठीक है। माय वॉइस स्टिल बैक। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो केपी के एरियाज हैं उसके अंदर आपके पास जो फ्लड्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, सही है। सो आप ये भी लिखेंगे दैट केपी के विल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मोर फ्लड्स एज देयर आर लेस डैम्स। तो बेसिकली केपी का कहना है कि भाई हमारे यहाँ पर डैम्स, फ्लड्स को रोकने के लिए आपको डैम हमारे यहाँ पे बनाना चाहिए था, उधर नहीं बनाना चाहिए था आपके पास। कहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था आपको, इसको खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, ओ पंजाब में नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है ना। तो भाई इसी के साथ आई गेस ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं दैट इज, मैं इसका ईयर बता देता हूँ आप लोग सबको प्लीज। अक्टूबर नवंबर 2019 का क्वेश्चन है बेटा, अक्टूबर नवंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लीज अपने पास खोल लीजिएगा। अक्टूबर नवंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आई वांट एवरीवन टू मूव टू अक्टूबर नवंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 2। सब प्लीज अक्टूबर नवंबर 2019 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। So this is October, November 2019, क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह ये करने के बाद हम नमाज ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। एंड नमाज ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मैं ट्रेड के कुछ पास पेपर्स कराऊंगा, ठीक है ना। जल्दी से विल जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल मोर सिंपलर देन द वन वी डिड बिफोर, ठीक है। इनको एक मरतबा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। चले जी, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल, नेम द रिवर्स वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। इसके लिए सबको है ना
वो नहीं बेटा, तलत रिजवी में होगा ये सवाल, लाजमी होगा। अगर नहीं है तो मतलब तुम्हारे पास पुरानी तलत रिजवी है, तो उसमें नहीं होगा। चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 21 है तलत रिजवी का। थैंक यू मायदा। हो सकता है तैमूर आपके पास है ना बेटा, पुरानी वाली तलत रिजवी हो, तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। टेंशन नहीं लो अभी। इसको इधर ही देख लो। बहुत सिंपल है। अच्छा, इसके लिए सबको सिंक्रोनाइज्ड वे में रिवर्स याद होने चाहिए, मैंने सबको बताया था। जस्ट ओपन अप योर पाम एंड अपना पाम खोलकर पाम को इस तरीके से मैप पर रखेंगे। जब आप अपने पाम को मैप पर रखेंगे तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये सबको 5 रिवर्स याद होने चाहिए। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि सबको ये 5 रिवर्स याद हो। इंडस, झेलम, चनाब, रावी और सतलज, ये 5 रिवर्स याद होने चाहिए। तो अगर मैं वी को देखूं तो वी कौन सा है? वी पहला वाला है। पहला वाला कौन सा होता है बेटा? इट इज इंडस, ठीक है। ये हो गया मेरा कौन सा रिवर? इंडस रिवर। डब्ल्यू वाला दूसरा है। दूसरा कौन सा होता है बेटा? झेलम, ठीक है ना। तो आपने लिख दिया ये मेरा कौन सा रिवर है? ये रिवर झेलम है, ठीक है। अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स तीसरा वाला रिवर है। तीसरा वाला रिवर कौन सा है भाई? चिनाब। तो आप लिख देंगे अपने पास चिनाब। और वाई मेरा चौथा वाला रिवर है। चौथा वाला रिवर कौन सा है भाई? रावी। और अगर ये मेरे पास, अगर ए मार्क होता आखिरी वाला रिवर, तो मैं इसको क्या कहता? ये कौन सा रिवर है? ये मेरा सतलज रिवर है। तो सबको ये पाम के 5 रिवर्स याद होने चाहिए। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी एंड लास्ट वन इज सतलज। सो अगेन, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज, सबको ये 5 रिवर्स बहुत एफिशिएंटली याद होने चाहिए। अगर आपको ये 5 रिवर्स याद हैं तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू विल लूज आउट अ लॉट इफ यू डू नॉट रिमेम्बर दिस, ठीक है ना। तो सबको ये 5 रिवर्स बहुत अच्छी तरीके से क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है मुझसे? नेक्स्ट पूछ रहा है कि भाई ये जो डैम जेड है, ये बता दो कौन सा है। अब डैम जेड देख लें आप, कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है झेलम पर। और झेलम पर ऑफ कोर्स कौन सा डैम है? सिंपल बात है, मंगला डैम, ठीक है ना। अगर यही डैम की मार्किंग इंडस पर आती, यानी वी पर आती, तो फिर ये तरबेला डैम होता, ठीक है। और मैंने आपको बोला कोर्स ऑफ सिलेबस में वो आपसे कभी भी ऐसे डैम की लोकेशन या नाम पूछेगा, तो वो सिर्फ 3 डैम पूछ सकता है। कौन से 3 डैम पूछ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है वर्षक, वो आपसे पूछ सकता है तरबेला, वो आपसे पूछ सकता है मंगला। इन 3 के अलावा वो कोई आपसे और नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आई होप सबको बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मंगला डैम, हाँ बेटा, हो सकता है मीन्स प्रिंटिंग हो इसलिए तुम्हारे पास नहीं पहुंचा हो, लेकिन खैर अभी इसको से समझ लो, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है, ठीक है। मेरा एम था इसको कराने का ताकि हम एक मतलब रिवर्स और डैम्स की लोकेशन जो है वो एक मतलब रिवाइज कर ले। तो आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर होती होगी, ठीक है ना। इफ इट्स अंडरस्टैंडेबल प्लीज डू राइट यस इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सके। इंडस, झेलम, हाँ सही है सर। मैप पर जेड भी तो है, तो बेटा जेड फिर बाद में रिवर डैम है। वेट करो ना। आई होप ओवेस समझ आ गया होगा, ठीक है। मंगला डैम की लोकेशन है, वो अलग से मांगी ना उसने मुझसे, तो मैं फिर अलग से उसको आंसर करूंगा बेटा, ठीक है। जेड एक डैम है, ठीक है ना। वो आपसे पेपर में 3 डैम पूछ सकता है ऐसे लोकेशन वाइज। वर्षक डैम, जिसकी अभी मैंने ऊपर लोकेशन मार्क करवाई, मंगला डैम और तरबेला डैम, ठीक है ना। और जैसे अब तुम बोलोगे सर उसने डायमर भाषा पूछा, तो डायमर भाषा की डैम अकॉर्डिंग टू द स्केल मार्क करनी थी। उसकी एक रेंज थी, उस रेंज में मार्क करना था। वो स्केल का सवाल है, इट्स नॉट आवर लोकेशन का सवाल, ठीक है। मतलब लोकेशन है, लोकेशन थ्रू स्केल है, ठीक है। सर आप मंडे को मेरे कुछ 6 मार्कर्स चेक करेंगे बेटा, अगर टाइम हुआ तो? यस करें। नेम 2 एग्जाम्पल ऑफ बैराजेस। जब मैं बैराजेस करा रहा था तो मैंने ये बात समझाई भी थी कि अगर कभी कभार एग्जामिनर बैराजेस का सवाल पूछ ले तो आपको पता होने चाहिए 2 बैराजेस के नाम। सो सखर बैराज, सखर बैराज,
तो मैंने सबको बोला था 4 नाम याद कर लो। सही है, तो कोटरी बैराज। अच्छा, मैंने सबको रसूल बैराज का भी याद करने का बोला था कि रसूल बैराज याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आई गेस सबको ये याद होगा, ठीक है ना। गुड्डू बैराज सही है। कोटरी कोटरी रसूल सही है। सही है ना। आगे आ जाएंगे। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बैराजेस एंड डैम्स, बहुत इजी है, ठीक है। बैराज और डैम के डिफरेंसेस आई होप सबको याद होंगे, ठीक है ना। तो आप अपने पास भले ये कॉलम बना लीजिएगा, एक डैम और बैराज वाला। अच्छी बात यह है कि सब इसको अपने नोट्स में ही बना लें, ताकि लोगों के पास ये अवेलेबल हो। वैसे तो नोट्स को पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डैम का काम होता है स्टोर करना, किसको? वाटर को। बैराज का काम स्टोर करने का नहीं है। बैराज का काम क्या है? कंट्रोल व्हाट बेटा? कंट्रोल वाटर फ्लो, ठीक है। डैम्स क्या बनाते हैं? डैम्स इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है ना। तो डैम्स प्रोड्यूस एच ई पी। तो एच ई पी का आप लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज बैराजेस की जब मैं बात करता हूँ तो इधर किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। फिर आप इसमें वेरियस चीजें लिख सकते हैं कि इसमें आपको लोगों की इवैक्यूएशन करानी पड़ती है, इवैक्यूएशन ऑफ पीपल। और बैराज के अंदर सर्टेनली कोई बहुत ज्यादा इवैक्यूएशन कराने की जरूरत नहीं होती। तो आप लिख लेंगे नो इवैक्यूएशन ऑफ पीपल, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट, एंड एज कंपेयर्ड बैराजेस क्या होते हैं बेटा? दे आर चीप टू कंस्ट्रक्ट। यानी बैराजेस को बनाना चीप है, इट्स चीपर देन बिल्डिंग व्हाट? बिल्डिंग डैम्स, ठीक है ना। तो और बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे डैम्स लार्ज एरिया को इरिगेट करते हैं, बैराजेस स्मॉल एरियाज को इरिगेट करते हैं, ठीक है ना। डैम्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा हैं, बैराजेस के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कम है, ठीक है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। आई गेस सबको अगर 5 भी डिफरेंस याद है तो बहुत है। 5 से ज्यादा याद करने की आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उससे ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, समझे हुए सब होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कॉन्सेप्चुअली सब क्लियर होना चाहिए। तो अगर किसी ने डैम्स और बैराजेस पढ़ा है मेरे साथ तो उसको इजीली ये सब चीजें आती होंगी, ठीक है ना। डैम मोस्टली वैलीज पर होते हैं, हाँ। और बैराजेस रिवर से बनते हैं, ठीक है ना। बैराजेस डैम्स आर बिल्ड ऑन खड्डे वाले लैंड टाइप। अबे क्या लिख रहे हो भाई? जिस चीज को तुम अंग्रेजी में लिख नहीं सकते उसको क्यों लिखना है बेटा? मैं समझ नहीं आ रहा। डैम्स इज कॉस्टली, ठीक है। इसमें 2 लिखने होंगे प्रॉपर डेवलपमेंट के साथ ना, तो ये आपके पास इजी हो जाएगा। लेकिन अगर इधर लिखा हुआ होता स्टेट 4 डिफरेंसेस तो फिर तुम्हें 4 लिखने पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस अपग्रेड एंड पेपर फॉर्मेट अपग्रेड। तो अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा तो 2 लिख दो विद डेवलपमेंट, काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसने लिखा है स्टेट 4, गिव 4, मेंशन 4 रीजंस, तो फिर तुम्हें 4 लिखने पड़ेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को 5 भी याद है तो दैट्स इनफ, ठीक है ना। 5वां भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इरिगेट्स लार्जर एरिया, इसमें लिख लीजिएगा इरिगेट्स स्मॉलर एरिया। और यूजुअली जो इसका काम होता है बैराज का, वो क्या होता है बेटा? डाइवर्ट करता है वाटर। डाइवर्ट करता है वाटर किस में? कनाल्स में। ये हमने बहुत एफिशिएंटली ड्यूरिंग हमारी ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस एट ASTC हमने ये पढ़ा था, मैंने सबको बताया भी था। जिन जिन ने क्लास ली थी उनको ये बातें याद होंगी, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा डेवलप कर लेना ना मानूर, के अगर डैम का स्टोर वाटर लिख रही तो बता देना डैम्स के पीछे रेजरवायर होते हैं, ये रेजरवायर का काम होता है कि ये स्टोर करेंगे वाटर को। लेकिन सर्टेनली बैराजेस के पीछे कोई स्टोरेज की जगह नहीं है, तो उनका काम स्टोर करना नहीं, उनका काम है सिर्फ वाटर के फ्लो कंट्रोल करना। कब रोकना है, कब पानी आगे भेजना है, वो कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है ना।
अब देखो ना, जैसे आगे वाला सवाल है उसमें एग्जामिनर ने लिख दिया, क्या लिख दिया एग्जामिनर ने लिख दिया स्टेट फोर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सिल्टेशन। अब जब ऐसा सवाल आएगा ना, फिर तुम्हें चार प्रॉब्लम्स लिखने पड़ेंगे। और ये तो बहुत एविडेंटली हमारे नोट्स में चीजें लिखी हुई हैं, तो हमें इसके ऊपर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा सवाल आ गया जहाँ चार मार्क हैं और चार रीजंस लिखने हैं, तो सिर्फ रीजंस लिखने से काम हो जाएगा, इसमें कोई डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप मानूर बेटा, आई मेड माई सेल्फ क्लियर। सर नमाज ब्रेक। हाँ, ये तो है। सर नमाज ब्रेक, हाँ नमाज ब्रेक देता हूँ थोड़ी देर में प्लीज। सर पेपर में पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, यस यस बिल्कुल बेटा, पेपर में तो पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखेंगे ना। ठीक है। सर इस सवाल में सिर्फ दो डिफरेंसेस लिखने हैं ना। हाँ, इस सवाल में सिर्फ दो डिफरेंसेस लिख लेना, ठीक है, क्योंकि आज का क्राइटेरिया यही कहता है। रिड्यूस डैम कैपेसिटी फ्लड्स इन लॉन्ग टर्म, सही है, चलो अच्छी बात है। चार प्रॉब्लम्स क्या है, ऑफ कोर्स पहली बात है क्या होगा बेटा, reduces the water storage capacity, so less water availability। इसके ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, आप उधर से उठा सकते हैं, ठीक है ना, नोट से, ठीक है ना। सो और ब्लॉकेज ऑफ पाइप्स भी था, और इसके अलावा क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी। ये सब नोट्स के पॉइंट्स हैं जो मैं उठा उठा के इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो सिल्टेशन से बेटा डिफॉरेस्टेशन कैसे होगी मेरी जान, बोला प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सिल्टेशन, ये थोड़ी ना बोला कॉजेज ऑफ सिल्टेशन। यही होता है बेटा डिफरेंस, जब आपको सवाल पढ़ने नहीं आता, तभी मैं कहता हूँ बेटा हमेशा कि सवाल के करीब जाएंगे, और पास, और पास, और पास, और देखेंगे सवाल आपसे मांग क्या रहा है और आप उसे दे क्या रहे हैं। तो सवाल मांगेगा, हम वही देंगे बेटा, ठीक है। तो वो बोल रहा है प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सिल्टेशन बताओ, वो ये थोड़ी ना बोल रहा है कि आपको के कॉजेज बताओ सिल्टेशन के, प्रॉब्लम्स बाय सिल्टेशन। लिमिट्स एचईपी प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी कम है तो लिमिट्स एचईपी प्रोडक्शन, नॉट इनफ वाटर फॉर इरिगेशन भी लिख सकते हैं। फिर इसमें नॉट इनफ वाटर फॉर इंडस्ट्रीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर encourages the growth of algae, it weakens the dams, मल्टीपल चीजें आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, चोकिंग ऑफ इरिगेशन कनाल भी अच्छा है, वो ब्लॉकेज ऑफ पाइप्स में ही आ जाएगा। वीकनेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ डैम अभी बताया मैंने, कि वो क्योंकि नीचे वार्म क्रिएट हो जाती है, फिर एल्गे ग्रो होता है, एल्गे के साथ एल्गे ग्रो करने का मतलब वही यूट्रोफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर डैम्स की वॉल भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर, सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है ना। एक्सप्लेन वाई रिवर्स आर इम्पोर्टेंट टू पाकिस्तान। यार ये खुदा का वास्ता है, ये खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना। दे प्रोवाइड वाटर, दे हेल्प जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दे आल्सो गिव यू फिशेस फॉर फिशिंग इंडस्ट्री, दे गिव यू सीनिक ब्यूटी टू द एरिया, टूरिज्म इससे इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और आप इस पानी को डोमेस्टिक यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हैं भाई। खुद लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना, यू शुड डेवलप आंसर, दो लिखने, तो दो में फिर पूरे चेन बनाइएगा, ठीक है। आई होप किसी को ये आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। चले, तो हमारा आखिरी सवाल है, इट्स अ सिक्स मार्कर अगेन, सो रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट द प्रॉब्लम्स अबाउट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस to the challenges of water supply in Pakistan. So we are talking about small dams are the best way to solve water shortage problems and assist development. Large dams are the best way to solve water shortage problem and assist development. ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए सबको,
ठीक है, कि इसमें वो स्मॉल डैम्स और लार्ज डैम्स का कंपैरिजन मांग रहा है, और इस कंपैरिजन का पूरा एनालिसिस आपके पास लिखा हुआ है। तो आप दोनों के एडवांटेजेस लिख के इधर कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा बनाना आपके लिए ज्यादा आसान है, ठीक है ना। सो people can write the advantages of building both and then can give their point of view in the end कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है ना। स्मॉल डैम्स की बात करूंगा, और फिर लार्ज डैम्स की बात करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ स्मॉल डैम्स। अगर मैं स्मॉल डैम्स की बेनिफिट बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि ये क्या है, इट इज चीपर, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनिशियली इज लेस। तो इनिशियल जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो आसानियां पैदा करता है, ठीक है ना। सो लिख लेंगे लेस फाइनेंसेस रिक्वायर्ड, इजियर टू बिल्ड, ठीक है। और प्लस में ये भी कनेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे ही इतना पैसा नहीं है, तो ये हमारे लिए बात ये हमारे लिए लिखना, ये करना आसान हो जाएगा। सर एक के एडवांटेज या दूसरे के डिसएडवांटेज नहीं दे सकते, दे सकते हैं यूं ना, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यही है, क्योंकि देखो ना ऊपर अगर मैं बॉक्स पढ़ूं तो बॉक्स में यही कह रहा है कि दोनों के एडवांटेजेस की बात कर रहा है। तो अच्छी बात यही है, ठीक है ना, कि आप दोनों को लिखें, ठीक है। वो ज्यादा आपके लिए क्या है, आसान हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। सप्लाई वाटर टू स्मॉल विलेजेस, मैंने आपको एक मतलब पिछली मतलब भी शायद ये बात समझाई थी, ठीक है ना। स्मॉल डैम में आप ये सी दे दो अपना, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, वो एग्जाम्पल दे दो अपना इसकी डायमर भाषा डैम की, अभी तो हमने पढ़ा कि डायमर भाषा डैम इज अ स्मॉल डैम दैट इज बिल्ट बिहाइंड तरबेला, तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा उसको। लास्ट तो तरबेला है बिल्कुल। तो एक ही एग्जाम्पल दे देना ना हमजा नजम, तो जरूरी नहीं है कि तुम स्मॉल डैम की ही मिसाल दो, ठीक है। तो तुम लार्ज डैम की मिसाल दे सकते हो अगर तुम्हें स्मॉल डैम याद नहीं आ रहा। सर इसमें हम सिल्टेशन लिख सकते हैं स्मॉल डैम्स के लिए, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, इब्बा ने अच्छा याद दिलाया है। तो हमने अगर ऊपर सिल्टेशन की बात की है, ठीक है ना, तो आप वही लिख लेंगे सिल्टेशन, और फिर वही लार्ज डैम से इसको कनेक्ट कर देंगे, ऊपर पूरी चेन बनाई हुई थी मैंने, ठीक है। तो वो डैम पूरी चेन इधर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको देखा है कि किस तरीके से जो स्मॉल डैम है वो हमारी हेल्प करेगा, किसमें, वो हमारी हेल्प करेगा गालिबन आपके पास लार्ज डैम को सिल्टेशन से बचाने के लिए, ये रहा। तो आप ये वाली बात पूरी तरह लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो स्मॉल डैम है वो हमेशा लार्ज डैम के पीछे बना होता है, वो कंट्रोल करता है सिल्टेशन को। तो लार्ज डैम की लाइफ क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। इससे लार्ज डैम्स को बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा, ठीक है ना। सर हम इसमें सिल्टेशन लिख सकते हैं स्मॉल डैम्स के लिए, जी जी अम्मार, मैंने वही कहा बेटा, लिख सकते हैं, ठीक है ना, वही मैंने भी वही लिख दिया है, ठीक है। सर एग्जाम्पल देनी है तो लार्ज में ही सही है ना, हाँ बेटा एक एग्जाम्पल देनी है तो लार्ज में ही सही है। स्मॉल में देना चाहो तो डायमर भाषा डैम की दे सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने ये सिल्टेशन वाली बात लिखी, अब ये सिल्टेशन वाली बात लिखने के बाद तुम इसके एंड में जाते हुए ये कह सकते हो कि भाई जैसे कि जो हमारे पास हमारा डायमर वाशर डैम है वो बना हुआ है, किसके पीछे बना हुआ है, तरबेला डैम के पीछे बना हुआ है। तो इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन रिमूविंग, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द सिल्ट गोइंग टू द तरबेला डैम विच इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ तरबेला डैम। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी हो जाएगी और काम भी पूरा हो जाएगा इससे, ठीक है ना।
तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लेना, डायमर भाषा डैम बिल्ट बिहाइंड तरबेला, और तरबेला के पीछे जब बिल्ड होगा तो तरबेला की लाइफ जो है ना वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये इसकी एग्जाम्पल भी आ गई, ठीक है। इसकी ये परफेक्ट एग्जाम्पल भी हो गई, ठीक है ना। यार एक व्यू में वैसे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर एक ही पॉइंट देना है शब्बीर, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप लोग दो दो देंगे, ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूँ। इसके बाद आप बात कर सकते हैं किसकी, आप बात कर सकते हैं बेनिफिट ऑफ, बेनिफिट ऑफ लार्ज डैम्स। पहला बेनिफिट तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसेस मोर इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मोर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा। जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो क्या आएगी पाकिस्तान में, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। और इसकी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं तरबेला डैम, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं स्टोर्स मोर वाटर। और ये वाटर अवेलेबल होगा किसके लिए, इरिगेशन के लिए। जब इरिगेशन ज़्यादा होगी तो क्रॉप्स भी ज़्यादा ग्रो होंगे। जब क्रॉप ज़्यादा ग्रो होंगे तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। आप इसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी क्रिएट कर सकते, लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो नबिहा जो, जैसे अभी हम यमुना ने हमसे जैसा ही पूछा था कि वो सर हम डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो लार्ज डैम्स के डिसएडवांटेज लिख के फिर स्मॉल डैम्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एंड में जाते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा, आई एग्री दैट पाकिस्तान मस्ट बिल्ड। अब डैश मैंने डाल दिया, आपको चाहे आप लार्ज को सपोर्ट करें या स्मॉल को सपोर्ट करें, बात एक ही है, ठीक है। आई एग्री दैट पाकिस्तान मस्ट बिल्ड लार्ज स्लैश स्मॉल, जो भी आप लिखना चाहें लिख लें, डैम्स एज इट इज मोर बेनिफिशियल। अब आप चाहे यहाँ पे स्मॉल लिखें लार्ज लिखें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, खत्म बात, कोई इवैल्यूएशन एलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हेयर। किसी को कोई परेशानी है तो लिख दे। हम जा रहे हैं नमाज ब्रेक पर, नमाज में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो पहले हम नमाज पढ़ेंगे, 30 मिनट्स बाकी हैं, ठीक है ना। हाँ ये भी लिख सकते हो, हिबा, सॉरी हिबा नहीं, कौन था, हाँ अली असगर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सर लास्ट लाइन इतनी बहुत होगी जी बेटा, मैंने इसका आपको 6 मार्कर की वीडियो यूट्यूब पे दी हुई है, आप जाके वहाँ पे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट भी देख सकती हैं। आपने, मुझे लगता है फातिमा बेटा, वो 6 मार्कर वाली वीडियो नहीं देखी, आप पहले जाके क्लास खत्म होने के बाद वो वीडियो देखें, आपके तबक रोशन हो जाएंगे बेटा, ठीक है। हिरा मैं भेजता हूँ बेटा, मुझे क्लास के बाद याद दिलाओ। मेरी गुजारिश है सबसे कि प्लीज़ यूट्यूब पर एक 6 मार्कर की फिशिंग इंडस्ट्री वाली वीडियो डली हुई है, जिसमें मैंने एग्जामिनर के डॉक्यूमेंट के थ्रू एविडेंस दिया है क्या क्या रिक्वायर्ड है 6 मार्कर के लिए। मैं चाहता हूँ आप सब वो जाके देखें बेटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफ़ा बेटा जितने पास से पर्स में आए ना बेटा, बुकलेट में उतने ही होंगे ना बेटा। अब मैं अपनी मर्जी से और तो नहीं दे सकता आपको, ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा इजी हो जाओ बेटा, एंड में फिर और भी चीज़ें आएंगी तो सही है। सर 2 पॉइंट्स दोनों में लिखने हैं या एक डेवलप पॉइंट ईच। नहीं नहीं बेटा, दोनों पॉइंट्स लिखना, मैं अभी दोनों पॉइंट्स चेक करूंगा, मैंने पहले ही बोला था कि इतना इजी नहीं जाओ,
सही है ना, एग्जाम ना तुम्हारे पापा का बेटा नहीं है कि तुम्हें वो मार्क्स दे देगा, ठीक है ना। आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल